नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त ये खास प्रोग्राम सीधा आपके पास इसलिए पहुंचाना जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि आज की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। आप साल को अलविदा कह रहे हैं। ऐसे में अब वो सावधानियां कोरोना के लिहाज से हमें क्या रखनी है और किस तरीके से रखनी है, ये बातचीत करने के लिए, आप तक हर एडवाइस पहुंचाने के लिए 23 डॉक्टर्स का बड़ा पैनल। 2023 की शुरुआत इन 23 डॉक्टर्स की एडवाइस, इनकी राय के साथ करना जरूरी है क्योंकि इस वक्त जिस तरीके के माहौल है वो सबको भयभीत कर रहे हैं, चिंता में डाल रहे हैं, चाहे वो परिवार का कोई भी सदस्य हो। और इसीलिए आज इन तमाम डॉक्टर्स की जो एक्सपर्ट राय है वो आपको घर बैठे मिलने वाली है। बस आपको करना यह है कि उसे मान लेना है, उसे दिल से लगा लेना है। तो इन तमाम डॉक्टर्स का स्वागत हम करेंगे। एक एक डॉक्टर के पास जाकर आपकी किस तरीके की परेशानियां हैं वो सुलझाने की कोशिश करेंगे। और चूंकि आप पार्टी मोड में आ चुके हैं, देश पार्टी मोड में आ चुका है, न्यू ईयर्स ईव से लेकर नए साल के आगमन, इन सारी तैयारियों के बीच आपके अपनी शारीरिक तैयारियां, आपके अपने घर वालों को बचाने की तैयारियां क्या होनी चाहिए, वही हम करने वाले हैं। और इसीलिए शुरुआत डॉक्टर वली से हम करने वाले हैं। डॉक्टर वली, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ पर। लेकिन पहली वो आप जो एडवाइस है वो दर्शकों को क्या देने वाले हैं? दर्शकों को सबसे पहले तो नए साल की 23 की शुभकामनाएं हम 23 की तरफ से। और एडवाइस तो वही रहेगी जो 22 में थी और उसको और ज़रा सावधानी से पालन करना है। देखिए, आपने स्टूडियो में हम सबको बुला के ये तो साबित कर दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है। हम 23 जब अपना काम छोड़ के यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं तो इसका मतलब ये एक संदेश है खुद में कि घबराने की कोई बात नहीं है। वी आर हेयर टू हेल्प फ्रॉम हेयर ऑल्सो। मगर इसमें जो सावधानी है, मैं पार्टी की आप बात कर रही हैं तो मैं बहुत आसानी से सब तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि जैसे पार्टी का एक ड्रेस कोड होता है तो हमें उस ड्रेस कोड में मास्क को शामिल कर लेना है। आहा, बहुत खूबसूरत। तो ड्रेस कोड में मास्क शामिल हो जाए और डिस्टेंसिंग थोड़ी सी जितनी हो सके हो जाए और बाकी जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हो जाए और बाकी अपने बिहेवियर को भी काबू में रख लें तो आई थिंक 23 बहुत अच्छा गुजरेगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है आपका जो ये पार्टी वेयर है उसमें मास्क को अगर आप जोड़ लेंगे तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। डॉक्टर जे.सी. खिलानी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट है। सर, आप तो पार्टी कम तैयारियां ज्यादा कर रहे होंगे? नहीं, पार्टी की तैयारी भी है और वैसे भी तैयारी भी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत कुछ हैवक हो रहा है चाइना में, जापान में, इसलिए पैनिक हमारे पास बहुत है। उसका वजह यह है कि बहुत बड़ा हैवक हम लोग झेल चुके हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि हमारी जो इम्यूनिटी है, हाँ, जो कि हाइब्रिड इम्यूनिटी है, इसका मतलब ये होता है कि वैक्सीनेशन प्लस नेचुरल इन्फेक्शन। मेरे ख्याल में ऐसा कोई हिंदुस्तानी नहीं है जिसको नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ है कोविड का। 1 बार 2 बार 3 बार, चाहे वो डायग्नोज हो या अनडायग्नोज हो। 90% से ज़्यादा इंडियन एडल्ट्स वैक्सीनेटेड हैं, इसलिए हमारी हाइब्रिड इम्यूनिटी बहुत रोबस्ट है। इस वजह से जो चाइना में हो रहा है, जापान में हो रहा है, वो हिंदुस्तान में नहीं होगा, ये मेरा मानना है। डॉक्टर चारू सचदेवा भी हमारे साथ यहाँ पर बनी हुई है जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट मेडिसिन और मणिपाल हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखती है। डॉक्टर चारू, अभी जो बात कह रहे थे कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन म्यूटेशन को लेकर भी तो 10 तरीके की चीज़ें सामने आ रही है, उसको किस तरीके से देख रही हैं? हाँ जी, इसीलिए सावधानी की बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग की ज़रूरी है कि जो हमारे सैंपल्स पॉजिटिव आए उनको जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जाए, ये देखा जाए, सर्वेलेंस की जाए कि ये वायरस कैसे बिहेव कर रहा है, क्या इसमें कोई चेंजेस आ रहे हैं। और इसमें सबसे ज़रूरी काम डॉक्टर्स का होता है क्योंकि हमारे पास पेशेंट्स हॉस्पिटल में आएंगे, सिम्टम्स के साथ आएंगे। हमें ये देखना है कि वो क्या सिम्टम्स हैं, क्या अगर उसमें कोई पेशेंट्स आईसीयू में एडमिट हो रहे हैं उनके क्या सिम्टम्स हैं। तो ये और फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके हमें एक दूसरे के साथ शेयर करनी है। इसीलिए सतर्कता बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो आप लोग भी आपस में डॉक्टर फ़ोन पे चर्चा कर लेते हैं? क्या ऐसा होता है कि आपको कोई बहुत स्ट्रेंज चीज़ दिखती है डॉक्टर साहब, तो आपको ऐसा लगता है? अभी के सिचुएशन में डेफिनेटली हम लोग डिस्कस करते हैं अगर कुछ ऐसी चीज़ें, अनयूजुअल केसेस होते हैं, अनयूजुअल डिफरेंट फोरम्स में। तो मैं बच्चों के रिगार्डिंग आई विल टेल यू, हमने फर्स्ट वेव देखा, सेकेंड वेव देखा, थर्ड वेव देखा और लकीली बच्चों में कोविड का असर सिग्निफिकेंटली नहीं रहा है। और वही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं
कि आने वाले समय में भी बच्चे उतनी ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होंगे। वो वैक्सीनेटेड नहीं है। हम लोगों को तो इस बात की चिंता है कि उनको वैक्सीन नहीं लगी है, खासकर 5 साल से कम उम्र के बच्चे। यस, लेकिन जो डेटा बताती है कि जो अनवैक्सीनेटेड बच्चे हैं उनमें भी जो कोविड हुए हैं सेकेंड वेव में और थर्ड वेव में, उनमें सिवियरिटी ज़्यादा नहीं आई है, बिकॉज उनकी इम्यूनिटी की बनावट उस तरह की है कि कोविड उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पा रही है और लाइफ थ्रेटनिंग बहुत ही रेयर रही है। कोविड केसेस हुए हैं बच्चों में, बट जनरली घर पे ही मैनेज हो गए हैं या माइल्डर सिम्टम्स लेकर के ही ठीक हुए हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन अभी के स्ट्रेन में भी हम ये कर रहे हैं कि उस तरह की सिवियरिटी बच्चों में नहीं होनी चाहिए। बट येस, हैविंग सेड दैट, जनरल प्रिकॉशंस, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, जनरल प्रिकॉशंस, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, ये सब अभी पार्टी के माहौल में वी शुड ट्राई एंड डू दैट। क्या पार्टी में डॉक्टर राहुल ये हो पाएगा? सो आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि एक बार जब हम पार्टी मोड में आ जाते हैं तो ये सब चीज़ें हम भूल जाते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये सारी चीज़ों के साथ अपना वैक्सीनेशन, अगर हमने बूस्टर लिया हुआ है, जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी नेज़ल वैक्सीन भी अप्रूव कर दिया, और अगर वो आ जाती है और उसका इफेक्ट आने लगता है, देन बहुत हद तक हम इस क्रॉस ट्रांसमिशन को रोक पाएंगे। क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम आ रही है वो ट्रांसमिशन से आ रही है। मे बी हम लोग हेल्दी हैं, हम लोगों को उतने माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन हमारे घर वाले, हमारे आस पड़ोस वाले जो डिसीज़ हैं, जिनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिसीज़ हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हैं, उन लोगों को अगर ये इन्फेक्शन लगता है तो रिस्क बढ़ जाता है। सो ट्रांसमिशन कट डाउन करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, जिसमें हम लोग अगर मास्क लगाते हैं तो हम एक दूसरे से ट्रांसमिशन कट डाउन करते हैं। और जो ये नीज़ल वैक्सीन अभी आ गई है, जिसमें ये बताया गया ना सिर्फ ये इन्फेक्शन की सिवियरिटी कम कर रहा है, बट ये आपके ट्रांसमिशन को भी रोक रहा है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेलकम मूव कि जितना जल्दी ये वैक्सीन मार्केट में आती है और लोग अपना बूस्टर डोज एज नेजल वैक्सीन लेना चालू करते हैं, इट मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट इन द। डॉक्टर DK गुप्ता, नेजल वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में, ये कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, मिल गई है कि नहीं मिल गई है, कहाँ जाकर लगा सकते हैं, कब लगा सकते हैं, कौन सी लगाई हुई है, कौन सी लगानी चाहिए, कैसे जवाब देंगे इन सब? तो नेजल वैक्सीन का अप्रूवल आ चुका है, ये बूस्टर डोज की तरह यूज होगी, चाहे वो कोविशील्ड ली हो या आपने कोवैक्सीन ली हो, दोनों वैक्सीन के अगेंस्ट इसको हम एज बूस्टर डोज यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट से वैक्सीन अप्रूव हो गई है, हम लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर दिए कंपनी में, बट अभी भी मार्केट में अवेलेबल नहीं। बट हाँ, अगले 1 हफ्ते में वैक्सीन आने की पूरी संभावना है। अच्छी बात यह है कि इंजेक्शन नहीं है, तो जो लोग इंजेक्शन से डरते हैं उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। डॉक्टर रश्मि, आपके मन में सबसे ज़्यादा टेंशन किस बात को लेकर है, खासकर ये जो 2 दिन है महत्वपूर्ण, जो पार्टी मोड में हम आ गए हैं, उसे लेकर? देखिए, अब मैं लोगों को ये याद दिलाना चाह रही हूँ कि हम पहले भी पार्टी मोड में आए थे और हमने मास्क के साथ भी काफ़ी पार्टीज़ की हैं। तो अब उसी को रिपीट करने का टाइम आया है कि इस नए साल में हम एक नया मूव लें और पार्टीज़ को भी मास्क के साथ इंजॉय करें। जितना हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें, तो शायद हम इस नए साल को बहुत अच्छा मना सकते हैं और अपनी पार्टीज जारी रख सकते हैं। चाइना से और बाहर देशों से जो लोग आएंगे, क्या वो एक नया वेरिएंट नहीं लाएंगे? जी रुबीना, बिल्कुल लेकर आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें घबराना है उससे। हम लोगों की हर्ड इम्यूनिटी काफ़ी सारे वेरिएंट पे अभी तक अच्छी साबित हुई है और यही उम्मीद है कि हमारी हर्ड इम्यूनिटी प्लस बूस्टर्स का जो इफेक्ट है वो हमें प्रोटेक्ट करेगा। बट कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि अभी फ्यूचर हमने देखा नहीं है। हो सकता है ये वेरिएंट घातक भी हो, तो सचेत रहिए, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। लेट द वेरिएंट कम इनसाइड और हमको उसको फेस करना है, प्रिपेयर्ड रहना है और उसके हिसाब से उसके चैलेंजेस फेस करने हैं। डॉक्टर साहब, BF7, XBB, ये 2 वेरिएंट क्या हिंदुस्तान के लिए घातक साबित हो सकते हैं? देखिए, अभी 2 नए वेरिएंट आए हैं, जो अभी तो ये BF.7 है, इतना घातक ये नहीं है, क्योंकि जो वैक्सीन है, इवन चाइना में जो वैक्सीन थी और यहाँ में दोनों में डिफरेंस है। यहाँ के लोग जो हैं इवन इम्यूनिटी हार्ड है, जिसकी वजह से ये इतना घातक नहीं होगा। बट फिर ये कहना पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे अफेक्ट करेगा नहीं करेगा। फिर भी कोविड प्रोटोकॉल्स को हमें प्रॉपर फॉलो करना है। डॉक्टर साहब, हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि पार्टी करना ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को पार्टी अवॉइड करनी चाहिए, जैसे जिनको फ्लू लाइक सिम्टम्स अभी परसिस्ट कर रहे हैं, जिनके घरों में क्रोनिक पेशेंट्स हैं, लाइक जो CLD है, CKD, इस तरह के जो पेशेंट्स हैं जिनके घरों में, उन्हें पार्टी थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए। हमारे साथ साथ जनता को भी अपनी जिम्मेदारी थोड़ी समझनी चाहिए कि नया वेरिएंट है, वो कैसा एक्ट करेगा, अभी हम इसके लिए कोई कंफर्मेशन नहीं दे सकते। सो मेरा यही कहना है कि पार्टी करिए, मास्क के साथ करिए और गवर्नमेंट द्वारा दी गई गाइडलाइन को आप फॉलो करिए, पर जिनको फ्लू लाइक सिम्टम है उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। डॉक्टर समीर, अगर
आज की तारीख में वो तमाम जो आप प्रिकॉशंस बोल रहे हैं वो इस्तेमाल कर लिए भी जाते हैं, तब भी आप ये नहीं कह सकते कौन कैरियर है और कौन वायरस को फैलाने वाला है। मतलब मास्क लगाना भर काफ़ी रहेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए अब जैसे हम देख भी रहे हैं 2 साल से बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें, अब स्पेसिफिकली हम न्यू ईयर पार्टी की बात कर रहे हैं जहाँ पे 2 तरह से पार्टीज़, या तो आपके क्लोज क्राउडेड एरिया में पार्टीज़ होगी या ओपन एरियाज़ में पार्टीज़ होगी। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर आपका क्लोज क्राउडेड एरिया में पार्टीज़ है, कितने लोग हैं, ये सब चीज़ें देखनी ज़रूरी होती है। क्लोज क्राउडेड एरिया में पार्टीज़ है तो वहाँ पर आपको सावधानी ज़्यादा बरतने की ज़रूरत है। जैसा आपने बताया कि बहुत सारे एसिम्टोमेटिक कैरियर है, ज़रूरी नहीं लक्षण हो आपको। जैसा हमने देखा ओमिक्रॉन के समय में बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको कोई सिम्टम ही नहीं थे, तो पार्टी में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती कि किसको लक्षण है या नहीं है। ठीक है, हम मास्क पहन रहे हैं पार्टी में, पर जिस टाइम खाना खाना आपको उस टाइम आप मास्क उतारेंगे, या बहुत सारी जगह मास्क बस वो इतना ही टाइम होता है। और बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हम पहले भी बता रहे हैं कि आप साथ में बात कर रहे हैं, सामने बैठे हुए हैं, आप 10 मिनट तक लगातार बात कर रहे हैं, तो क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, चांसेस बढ़ जाते हैं ट्रांसमिशन के। तो ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए कि आप साथ में खाना खा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें थोड़ा अवॉइड करिए आप। अब मतलब प्रैक्टिकलिटी के पैमाने पर डॉक्टर राजू व्यास कोई भी चीज़ खरी उतरती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो फिर करें तो क्या करें? घर पर रहें तो घर वाला अगर घर पे अगर दूध देने आएगा और कहा यह जा रहा है कि ये जो अब नया वेरिएंट है तो कुछ दिनों तक रहता है, ग्रोसरीज अगर घर पर मंगवाएंगे तो उस पर भी हो सकता है, तो फिर कैसे बचा जाएगा इन सब से? बात वही है कि जैसे हमने कोविड के सेकेंड वेव में किया था, हम लोगों ने कहा कि भाई अगर कोई बाहर से ग्रोसरी लेके आता है तो उसको को हमारे गार्ड के पास या नीचे रख दे, बाद में हम लोग जाके उसको पिकअप कर लें, स्टरलाइज कर लें, सेम प्रिकॉशन जो हम पहले लेते आए हैं। और रही बात उसके बाद में भी अगर हम जैसे पार्टी के मोड में है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, तो पार्टी के मोड में सिर्फ 2-3 चीज़ों का बहुत स्पष्ट ध्यान रखना है। एक, जो सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं वो अपने आप को आइसोलेटेड रखें या वो पार्टी में न जाएं। पार्टी करने के बाद भी हमारे में से ऐसे बहुत सारे मरीज होंगे जिनको सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि खांसी जुकाम, और वो घर में जब जाएंगे या घर में जाते हैं तो अपने आप को आइसोलेट कर लें। और अगर उनको फीवर और कुछ सिम्टम्स लंबे समय तक रहते हैं, 2 या 3 दिनों तक, तो वो अपनी एक जांच करा लें, उसमें कोविड का टेस्ट भी जो है शामिल होना चाहिए, ये देखने के लिए कि कहीं उनको पार्टी करने के बाद में किसी प्रकार का कोई कोविड इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है। डॉक्टर प्रखर, आप क्या सजेस्ट करेंगे उन तमाम माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों को भी साथ लेकर जा रहे हैं, खासकर वो जो वैक्सीनेटेड बच्चे नहीं हैं? देखिए, जैसे कि हम कोविड के मल्टीपल वेव्स देख चुके हैं अपने कंट्री में, और जैसे वैक्सीनेशंस हुए हैं और कुछ एज ग्रुप के बच्चे हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं आज भी, और रूल्स बच्चों बड़ों के लिए इस केस में सेम आते हैं कि अगर पार्टी कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं या पब्लिक प्लेसेस में जा रहे हैं, तो आपको डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब फॉलो करना है जो शुरू से कर रहे हैं। बच्चों के साथ स्पेशली एज हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि स्पेशली जो सिम्टोमेटिक हैं वो लोग, उनको तो वैसे भी घर पे रहना चाहिए, और बच्चों को अगर बाहर लेके जा भी रहे हैं तो मास्क, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट नीड्स टू बी फॉलोड। वैक्सीनेटेड नहीं है तो अवॉइड करिए कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो जाने की, उस जगह पे ना जाया जाए। और साथ में पेरेंट्स, देखिए अगर बच्चे एक इम्यूनिटी, जो हम हर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, बड़े लोगों में है, जा रहे हैं बच्चे, वैसे ही लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस और इस सब में ऑलरेडी घर पे रिस्ट्रिक्टेड रहे हैं, तो इम्यूनिटी उनमें उतनी ज़्यादा नहीं है और वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो डेफिनेटली उनको घर पे रिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्या ये वाकई आप ईमानदारी से कर पाएंगे डॉक्टर साहब? देखिए, करना मुश्किल है क्योंकि इसमें डिसिप्लिन की बात आती है। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और चूँकि आप सभी लोग, जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं और जो भी हमारे पास सोर्स ऑफ मीडिया इंफॉर्मेशन है, हम सब लोग केसेस को देख रहे हैं दूसरे देशों में, और इंडिया में ऑलरेडी हमने इसका भुगतान किया है अच्छे खासे लास्ट ईयर। अब होगा कि नहीं होगा इस तरीके का, मतलब कोई वेव आएगी कि नहीं आएगी? इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता है कि आएगी कि नहीं आएगी, ये सब स्पेकुलेशन है। मैं एक सर्वे कर देती हूँ, आप में से कितने लोग मानते हैं कि वेव आएगी? वो हाथ ऊंचा करें। कितने डॉक्टर्स मानते हैं कि वेव अब अगली वेव आ सकती है? नन ऑफ यू। और कितने मानते हैं कि नहीं आएगी? ऑलमोस्ट सारे कह रहे हैं कि वेव नहीं आने वाली है। कोई ऐसे, हाँ आप नहीं कह रहे हैं? डॉक्टर अंशुमान, ऐसा क्यों? एंडेमिक स्पाइक एक चीज़ होती है जिसको वेव नहीं कहते हैं। मतलब केसेज बढ़ेंगे, संक्रमण दर बढ़ेगा, अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा और मौतें नहीं होंगी। अच्छा, हमारे लिए वेव के माने ये होते हैं कि वो तादाद में एकदम पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़ती चली जाएगी।
हाँ, वो नहीं। वेव मतलब जैसे समुद्र की लहरें आती हैं और उठा के बहुत हाइट तक ले जाती है, वेव उसको कहते हैं। मतलब कोविड के केसेस चल रहे हैं, ग्राफ बहुत तेजी से पीक पकड़ ले, उसको वेव कहते हैं। छोटे छोटे स्पाइक्स आते हैं, उसको एंडेमिक स्पाइक कहते हैं। वही एंडेमिक स्पाइक। एंडेमिक स्पाइक जो है वो आएगी, कितने लोग मानते हैं? हाँ, कम्युनिटी स्प्रेड वो तो आते ही। हाँ, देखिए, आप 2023 में डेटा देखिए, आप सब लोग वैक्सीनेटेड हैं, इस देश में 98% लोग वैक्सीनेटेड हैं। क्या वायरस चला जाएगा? कोई वायरस आज तक गया है? एक स्मॉल पॉक्स को छोड़ दीजिए। इन्फ्लुएंजा वायरस हर साल आप हम सबको अफेक्ट करता है। हमारे पास कोई डेटा है? अमेरिका कहता है, अमेरिका में हर साल, हर महीने, हर दिन 40 से 50 मौतें इन्फ्लुएंजा वायरस से होती हैं, जो कि अनप्रिवेंटेबल है। वो वैक्सीन भी लगाते हैं तब भी प्रिवेंट नहीं कर सकते। हमारे पास आज तक कोविड से 2019 से पहले कोई डेटा ही नहीं था 75 साल का कि हमारे पास दिसंबर में, जनवरी, फरवरी में कितने वायरल इन्फेक्शन के केसेस आते थे। आज जब हमने टेस्ट करना स्टार्ट किया तो हमें दिखने लगा कि हमारे पास वायरल इन्फेक्शन के केसेस आते हैं। हाँ। कोरोना भी वैसे ही रहेगा। कोरोना के हर साल केसेस आएंगे, हर साल ये डिबेट बढ़ेगी कि क्या सुनामी आएगी, क्या वो डेल्टा क्यों आएगा? क्योंकि हमें डेल्टा वेरिएंट से जो तबाही मची वो हमारे जहन में बची हुई है। वैसा कुछ नहीं होने वाला, उसको आप भूल जाइए। आपको केसेस आएंगे, वायरल इन्फेक्शन की तरह 3 से 4 दिन घर में रहोगे, ठीक हो जाओगे। पार्टी मनानी है, पार्टी मनाओ। ओपन जो है उसमें पार्टी रखना है। सर्दी भी तो डॉक्टर स्वाति इतनी है, मतलब चारों तरफ से आदमी परेशान रहेगा। एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं रूबिका यहाँ ये बोलना चाहूँगी, अगर आप पार्टी ऐसे लोगों के साथ करते हैं जिन्हें आप जानते हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जिनका वैक्सीनेशन स्टेटस आपको पता है, ट्रैवल हिस्ट्री आपको पता है, तो आप ज़्यादा सिक्योर्ड हैं। इसकी बजाय कि आप क्लब्स में जा रहे हैं, आप सार्वजनिक प्लेसेस पे जा रहे हैं जहाँ पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करी जाती है, जहाँ आपको पता ही नहीं है कौन कहाँ से ट्रैवल करके आया है, किसी ने वैक्सीन लगाई है या नहीं लगाई है, वो ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए अगर आप अपने क्लोज रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में पार्टी कर रहे हैं, तब आप बहुत खुशी से पार्टी कर सकते हैं, सिक्योर्ड हो सकते हैं, आपके बच्चे सिक्योर्ड रहेंगे, आपके घर के बाकी लोग सिक्योर्ड रहेंगे। यहाँ पर आपको डॉक्टर्स ना पार्टी करने के तरीके भी बता रहे हैं, तो बहुत ध्यान से आप ये सिर्फ आपको एबीपी न्यूज़ पर मिल सकता है और कहीं नहीं। हाँ, इस माहौल को हमको यूज करना चाहिए, जो हम बूस्टर डोज की बात भूल चुके थे। देखिए, बिल्कुल क्लियर है, हर साल जो वृद्ध लोग हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो हाई रिस्क केसेस हैं, उनको कोविड वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। बूस्टर डोज इज अ मस्ट। हाँ, बूस्टर। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि 2019 से, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हमारे पास कोई स्टडी नहीं है और हमने अभी स्टडी डेवलप की है। हमारे पास ये भी स्टडी नहीं है कि इन्फेक्शन और वैक्सीन लेने के बाद उसके बाद कितने दिन के बाद वो उसको इन्फेक्शन होगा या नहीं। तो अभी तक ये सब अंडर ट्रायल मेथड चल रहा है, इसलिए स्पेकुलेशन ज़्यादा है। मेरा ये कहना है कि आप ठीक है पार्टी मोड में पार्टी मनाना चाहते हैं, लेकिन एहतियात और प्रिकॉशन ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि केसेस बढ़ जाएंगे और आपके हेल्थ को एक दिन का मज़ा और बाद में फिर सज़ा, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर राहुल, एक दिन का मज़ा बाद में सज़ा, ऐसा है कि घर पे बैठो और टीवी देखो। नहीं, मैं एबीपी न्यूज़ मैं आपके माध्यम से रूबिका जी सारे दर्शकों को ही कहूँगा, बड़े हर्षोल्लास के साथ आप 2023 का शुरुआत करें। कोई ऐसे डरने का विषय नहीं है, बट BF.7 के लिए सबको पता है और हमारे तमाम दोस्तों ने, मित्रों ने बता दिया कि काफ़ी रैपिडली स्प्रेड होने वाला वेरिएंट है। BA.5 का ही एक समझिए कि म्यूटेशंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना घबरा के पार्टी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको संयम बरतने की ज़रूरत है। सब लोगों ने एडवाइस किया है कि मास्क यूज़ करना है, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रख लीजिए, बेहतर होगा। और सबसे ज़्यादा मैं चूँकि कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो मैं एक चीज़ आपसे शेयर करूँगा कि जितने भी जो हार्ट के पेशेंट्स हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जिनको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, वो थोड़ा ज़्यादा संयम बरतें, वो पार्टी से दूर रहें। और ख़ास करके ऐसे जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, जिनके हार्ट की पंपिंग कम होती है, उनके लिए बड़ा फ्लूइड वगैरह का रेस्ट्रिक्शन रहता है। तो पार्टी में इतना ज़्यादा उन्माद न हो जाए कि अल्कोहल का और तमाम तरह के जो बिवरेजेज हैं, स्वीट बिवरेजेज, उनका कंजम्पशन बढ़े और फ्लूइड के बढ़ने की वजह से उनको हार्ट फेलियर की शिकायत हो। ये कहा जा रहा है कि जितने भी केसेस आ रहे हैं वो हार्ट अटैक के ज़्यादा हैं चाइना में, ये एक रिपोर्ट आई है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, कोविड की वजह से हमने बहुत नोट किया है कि बहुत सारे पेशेंट्स को सडन कार्डियक डेथ हुआ है और बहुत सारे पेशेंट्स को वैक्सीनेशन के बाद भी हुआ है। लेकिन अगर हम जनरल पॉपुलेशन के साथ, स्टैंडर्ड रिस्क के साथ कंपेयर करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये कहना कि
कोविड की वजह से ऐसा हुआ है या फिर सिर्फ वैक्सीन की वजह से हुआ है, ये गलत होगा। देखिए ऐसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या वैक्सीनेशन या कोविड से हार्ट अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने अपने पर्सनल प्रैक्टिस में देखा है कि कई पेशेंट्स में, बट आई डोंट वांट टू गिव अ पैनिक टू यू, बट ये होता है कि स्पाइक प्रोटीन कैन कॉज रप्चर ऑफ द प्लाक। दिस इज़ वेल नोन, बट दैट डज नॉट मीन कि आप वैक्सीन ना लें। उसके लिए कुछ प्रिवेंशन हम लोग कर सकते हैं। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग स्टैटिन्स दें, एकोस्प्रिन दें। डॉक्टर अंकुर सेठी सर, मैं आ रही हूँ बस। आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, आई थिंक जब तक हमारे पास कोई ऑथेंटिकेटेड स्टडी, रिसर्च, लॉन्ग टर्म बेस्ड डेटा नहीं होता है, मैं इस बात पे पूरी एग्री नहीं करूँगा। हम सब ने सेकेंड वेव में बड़ा क्लियर कर देखा था कि हम सब हेल्थ वर्कर्स ने इतना फ्रंट लाइन पे जाके काम किया था, और मोस्टली किसी को कोविड नहीं हुआ था। मतलब वी वर सेव्ड बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीन। और आई थिंक जो हाई रिस्क पेशेंट है, दे शुड बी, उनको वैक्सीनेशन के लिए हमें ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। ऑल्दो मेरा फील्ड नहीं है, आई एम अ पीडियाट्रिशियन बेसिकली, हाँ, सो बट स्टिल आई एम अ वेरी प्रो वैक्सीन पर्सन। मैं चाहता हूँ कि जो जो बूस्टर्स के लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो नेज़ल वैक्सीन है, चाहे वो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है, चाहे वो एल्डरली हैं, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, दे शुड ऑल गेट अ बूस्टर। और बच्चों के लिए सर? सर, बच्चों के लिए जितनी वैक्सीन अप्रूवल हैं और जो जो उस एज ग्रुप के अंदर है, ऑल द पेरेंट्स शुड गेट देयर वैक्सीन, ऑल द पेरेंट्स शुड गेट द किड्स वैक्सीनेटेड अगेंस्ट। और बच्चों को लेकर जो माएँ और जो पिता डरे हुए हैं कि वैक्सीन न जाने 10 साल बाद क्या करेगी, ये सच्चा एक सवाल है जो हर माँ हमसे मिलती है, वो पूछ लेती है। इस सवाल का जवाब हम 10 साल बाद ही दे पाएंगे जब तक हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं होगा। अभी इस सिचुएशन के अंदर जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है, जो रिसर्च है, जो सारे पैनल्स, जितने भी एक्सपर्ट्स ने बैठा है, तो मैं यही कहूँगा कि वैक्सीन शुड बी गिवन। इट शुड नॉट बी समथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ। वैक्सीन को लेकर ये जो भ्रांतियां हैं उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा? कई ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं, इनफैक्ट जो डॉक्टर्स लोग हैं, वो भी ये कहते हैं कि जब तक 10 साल स्टडी ना हो जाए हम नहीं बता सकते कि शरीर में इस वैक्सीन ने दूसरे क्या इफ़ेक्ट्स जो हैं वो पैदा किए हैं। देखिए, जो इंडिया में अभी वैक्सीन अवेलेबल हैं, चाहे वो कोवैक्सिन हो, कोविशील्ड हो या नई नेज़ल वैक्सीन, ये तो प्रूव हो गया है पूरे वर्ल्ड में कि जो भी इंडिया मेड इन इंडिया वैक्सीन्स हैं, दे आर वेरी एफिशिएंट एंड वेरी सेफ। ये कुछ केसेस हैं वो उनमें कार्डियक इवेंट्स दिखते हैं, बट उसमें भी कोई डेफिनेट एविडेंस नहीं है कि वो वैक्सीन की वजह से हुआ है। तो अभी तक जैसी सिचुएशन है, जिस तरीके से स्प्रेड रुका है कोविड का एंड जो वेव सेटल हुई है, उससे यही कहा जा सकता है कि वैक्सीन जो हैं वो बहुत सेफ हैं, बट आगे का डेटा तो वक्त ही बता सकता है। मैं एक जल्दी से सर्वे कर देना चाहती हूँ, क्या वैक्सीन से हार्ट अटैक के केसेस बढ़े हैं? आप में से कितने लोग ये मानते हैं? नो, नहीं बढ़े हैं, नहीं बढ़े हैं। हाँ सर। जी बिल्कुल नहीं बढ़े हैं, क्योंकि हार्ट अटैक, क्योंकि ये दिसंबर का महीना है, दिसंबर जनवरी में सर्दी काफ़ी होती है और इस सीज़न में हम हर साल देखते आते हैं कि हार्ट अटैक के केसेस नॉर्मली भी ज़्यादा रहते हैं। इसका वैक्सीन या कोरोना से कोई भी लिंक नहीं है, और जितने भी कार्डियक केसेज या कार्डियक डेथ कोरोना से रिलेटेड थी, उसमें इन्फ्लामेशंस होती है, वायरस नहीं, वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है जो हाइपर एक्टिव हो जाती है और बहुत सारे केमिकल्स रिलीज करती है, जिसकी वजह से मायोकार्डाइटिस होता है और कार्डियक डेथ होती है। तो ये इतने सारे वीडियोस जो अभी हमको देखने को मिल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहा है तो मर रहा है, घर पे बैठा हुआ है तो उसे अटैक आ जा रहा है, डांस करते हुए अटैक आ रहा है, चलते फिरते अटैक आ रहा है, ये जो हम वीडियोस देख रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं और ये क्या पहले भी हुआ करते थे? देखिए, पहले भी हुआ करते थे, एविडेंस अब थोड़े नंबर्स ज़्यादा हो रहे हैं, हम लोग को दिखने में आ रहे हैं, हम लोग कैप्चर कर रहे हैं कि अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हर चौथा हार्ट अटैक जो होता है लगभग 35 साल की उम्र में होता है। हमारा डायबिटीज के हम लोग कैपिटल बन गए हैं। ये हमेशा से होता रहा है? हमेशा से होता रहा, लेकिन अब थोड़ा नंबर्स बढ़ गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कोविड के बाद मुझे याद नहीं रहता है, हाँ, वो एक फॉग सा आ जाता है। ये कितना सच है? ये सब हम जानते हैं कि लॉन्ग कोविड सिंड्रोम में कुछ माइनर सिम्टम्स रहे हैं, लेकिन क्योंकि नया साल आने वाला है, वापस पार्टी पे जाते हैं, बहुत सीरियस डिस्कशन हो गया है। वैक्सीन सबसे इंपॉर्टेंट, बॉटम लाइन है कि वैक्सीन ही आपको बचा रही है। वैक्सीन ब्रह्मास्त्र है आपके पास। बॉटम लाइन ये है पार्टी में, क्योंकि आपने जैसे सबका ओपिनियन लिया कि बहुत सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल है, सो बेसिक चीज़ कर सकते हैं। जिनको सिम्टम्स हैं वो पार्टी में ना जाए, जो हाई रिस्क में है वो पार्टी में ना जाए, और पार्टी के बाद अगर सिम्टम्स आ गए हैं तो घर पे आइसोलेट करें और टेस्ट करवा लें। अच्छा, कई ऐसे लोग हैं, डॉक्टर साहब एक सेकंड, कई ऐसे लोग हैं डॉक्टर व्यास जो ये कहते हैं कि अगर नेचुरल इम्यूनिटी आ गई है तो फिर क्या वैक्सीन लेना? जी नहीं,
दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी जो होती है वो हो सकता है कि हमारी इन्फेक्शन से जो हमको इन्फेक्शन हुआ उससे आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी हमको सिर्फ वैक्सीन से मिलती है। एक पॉइंट जो मैं अभी क्लियर करना चाहता हूँ, वन थिंग विच वी हैव टू रिमेंबर इज़ कोविड एक प्रकार का रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। तो ये कोई गलतफहमी इनमें ना जिए कि कोविड के कारण हार्ट अटैक नहीं होता। हमने बहुत सारे पिछले सेकेंड वेव में और अभी भी मैं अपनी ओपीडी में रोज़ ये देखता हूँ कि जिन लोगों को सीवियर वेराइटी ऑफ कोविड इन्फेक्शन हुआ था, उनमें हार्ट अटैक हुआ है और उनको किसी न किसी प्रकार के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी है। सर नहीं, यहाँ पे मैं समराइज़ कर दूं कि कोविड जो है सिर्फ कोविड निमोनिया नहीं क्रिएट करता है, ये हार्ट को डायरेक्ट मायोकार्डाइटिस करता है। ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, चाहे वो आपकी धमनी हो या सिराएं हो, आर्टरीज की लाइनिंग को डैमेज कर देता है और कोagulation, थक्के बनने की प्रक्रिया को बढ़ा देता है। कोई ऐसा अब कंफ्यूजन नहीं है। 1.5 लाख पेशेंट्स का यूएस में एक डेटा आया है कि इवन जिनको माइल्ड या सीवियर कोविड हुआ था उनमें हार्ट फेलियर और स्ट्रोक के केसेस बहुत बढ़ गए। मतलब ये भले ही आपको मारे ना कोविड, लेकिन आपकी आने वाली जिंदगी को बहुत परेशान कर सकता है, ये हमें मानकर चलना चाहिए और इसीलिए सावधानी बहुत जरूरी है। डेफिनेटली कोविड स्पेशली जो सीवियर केसेस थे जितने भी, और उन पेशेंट्स में जिनमें लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा था, जैसे आपने कहा कि जो पेशेंट था आज हमें मिलते हैं कि जो जिम में एक्सरसाइज करते हुए कोलैप्स कर जाते हैं, रोड पे चलते हुए कोलैप्स कर जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, लंग की कैपेसिटी ऑलरेडी उनकी बहुत कम है, फाइब्रोज्ड हो चुका है, और उसके बाद वो जाके जिम में एक्सर्शनल एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि सडन कार्डियक अरेस्ट होता है और पेशेंट एक्सपायर कर जाते हैं। तो सर अब क्या करूं, मैं जिम जाना बंद कर दूं, अब कोई वर्जिश ना करूं? मैं उनको फिर से कहता हूँ, डांस भी कीजिए, एक्सरसाइज भी कीजिए, जिम भी जाइए, ग्रेडेड सुपरवाइज्ड एक्टिविटी कीजिए, और पार्टी में इतना डांस मत करिए कि आप बेखुद हो जाएं और आपके हार्ट की रेट इतनी बढ़ जाए कि आपका हार्ट जवाब दे जाए। ये जो सडन कार्डियक डेथ की हम बात करते हैं ना, ये एक्सर्शन रिलेटेड भी होती हैं। खाने के बाद एक्सर्शन कम करना होता है, तो डांस करना है तो खाने से पहले कर लीजिए, खाने के बाद मत करिए। येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नॉट टू एक्सरसाइज व्हेन यू आर फुल स्टमक। तो ये सब चीज़ों का ख्याल रखिए। हमारे और ये जो वॉक पर निकल जाते हैं खाते ही, मतलब ये आखिरी लुकमा लिया, हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं अभी वॉक, हम ग्रेडेड स्लो एक्सरसाइज, सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। सडन डेथ जो आपने जो याद दिलाया कि ये हो रही हैं, लेकिन आज का दिन हमको खुशी की बात है। नहीं सर, ये सवाल इसलिए क्योंकि नहीं, लियाकत साहब सुन लीजिए, आप खाना खाने के बाद रोज चलते हैं, ये मैं अपने अब्बा को कह रही हूँ, और ऐसे बहुत से अब्बा हैं जो खाना खाने के फौरन बाद चलने निकल जाते हैं। कॉन्सेप्ट था ना, ये एक पुराना कॉन्सेप्ट था कि खाने के बाद चहलकदमी की जाए। हाँ। लोग ने इसको एक्सरसाइज बना लिया। इसका जो खाने के बाद था ना, चहलकदमी, ब्रिस्क वॉक, स्लो वॉक, के एकदम से खा के लेटना नहीं है। और दोपहर के खाने के बाद बेहतरीन ये चीज़ है कि आप थोड़ी देर लेट जाएं। एक्सरसाइज सुबह कीजिए, खाली पेट कीजिए, और जो आजकल मौसम चल रहा है उसमें ज़रूर अपनी असेसमेंट कीजिए कि हमको कब एक्सरसाइज करनी है, कितना कोल्ड को एक्सपोज करना है। ओके, तो सर एक्सरसाइज, हार्ट अटैक, लंग्स, मेमोरी भी तो एक बहुत बड़ा कारण हो गया है। हम भूल जाते हैं सर, देखिए मैं अभी भूल गई। नहीं, उससे पहले हमें ये समझना है कि एक तो हमें वैक्सीनेशन को और लॉन्ग कोविड को सेग्रीगेट करना। ठीक है। जो इंडियन वैक्सीन्स हैं दोनों, जो अब तक प्रूव हो चुकी हैं बाय इन्वेस्टिगेशन आल्सो एंड लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस आल्सो, दे हैव नो लॉन्ग टर्म कार्डियक साइड इफेक्ट्स एज फार एज द एक्सपीरियंस इज कंसर्न। बाकी जो आपने पूछा मेमोरी के बारे में, तो डेफिनेटली जो वायरस होता है वो सारे सिस्टम में जाता है, तो इसका कॉग्निटिव डिसफंक्शन मतलब डिमेंशिया के साथ भी रिलेशनशिप पाया गया है, स्ट्रोक्स भी हुए हैं, और ब्रेन फॉगिंग जिसको हम कहते हैं। और एक जो मर्स और जो 2012 में जो हुआ था, 3 साल बाद उन्होंने जब लोगों से पूछा तो 40% लोगों को फटीग था, मेंटल फटीग एंड फिजिकल फटीग। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है टू प्रिवेंट कोविड रादर देन टू लुक फॉर के अब क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे। ये पकड़ में कैसे आएगा, मतलब कितना इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत शॉर्ट है, और मैं यही कहूँगी कि आप जहाँ भी जाएं, क्योंकि अभी ये सिचुएशन पड़ोसी देश में हम देख रहे हैं और देशों में भी बढ़ रहा है, तो हम एहतियात बरतें, हम मास्क ज़रूर पहनें। और दूसरी चीज़ मैं एक और कहना चाहूँगी, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स भी अपना कराएं। एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को आप कौन कौन से टेस्ट अभी बोलेंगी? मान लीजिए अभी एक माता जी कोई देख रही हैं, तो वो कौन कौन से टेस्ट करवा दें?
डेफिनेटली मैं कहूँगी अपनी डायबिटीज़ का, अपने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, अपने विटामिन लेवल्स का टेस्ट, ये अपने ये सब इन सब चीज़ों का ज़रूर, जो बेसिक हेल्थ चेक्स हैं अपने ज़रूर कराएं, ताकि अपने हमें पता रहे कि क्या हमारे और रिस्क फैक्टर्स भी हैं, बिकॉज वो इन एडिशन टू कोविड वो हमें और प्रोन कर सकता है टू सीरियस प्रॉब्लम्स। तो हम उसका इलाज करें। सर ये जो टेस्ट की बात हो रही है, उसके साथ एक और चीज़ आती है कि क्या खान पान रखना चाहिए। इस सर्दी का मौसम है, क्या किस तरीके के खाना रख सकते हैं या खाना पीना रख सकते हैं कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो स्ट्रांग रहे। देखिए अभी जो चीज़ें चल रही है कोविड के बाद, ये चीज़ें पहले भी होती थी, बट आजकल एक ट्रेंड भी चली हुई है कि हर इंसिडेंस को कोविड के साथ रिलेट किया जाता है कि इसके कारण हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल हार्ट अटैक से, सडन कार्डियक अरेस्ट से, ये पहले भी होती थी। वी डोंट नो कि उस पेशेंट का या उस आदमी के बैकग्राउंड प्रॉब्लम्स क्या थे। अभी 2-3 सालों में आपने देखा होगा कि लाइफस्टाइल चेंजेस मैसिवली हुई है। पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम, यू नो, होम डिलीवरीज ऑफ फूड और जंक फूड्स, ये सारी चीज़ें हैबिट्स में, इंक्लूडिंग बच्चों में। और ये इतनी माइन्यूट है कि हमने सोची नहीं कि ये कैसे तब्दील हो गया है लाइफस्टाइल। एग्जैक्टली। इतनी एक्सरसाइज करने वाले, जिन्होंने जो डाइटिंग करते हैं, जो पूरा अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं, बड़े डिसिप्लिन तरीके से रहते हैं, उनको भी तो अटैक्स आए सर। बहुत सारे ऐसे केसेस बॉलीवुड में ये आए। हमने सिर्फ देखा, हमने न्यूज़ में सिर्फ देखा कि अटैक आए हैं, पर हमने उसको वो नहीं देखा कि उसकी बैकग्राउंड प्रॉब्लम्स क्या थी, क्या वो लेते थे, क्या ड्रग्स लेते थे, क्या खाना खाते थे, किस तरह की लाइफस्टाइल जीते थे और किस तरह की स्ट्रेस में थे। वी डोंट नो, वी हैवंट गॉन थ्रू दैट वन। हमने सिर्फ उस पॉइंट को ही देखा कि उनकी डेथ हुई है। तो ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इन्वेस्टिगेशन जो दिखता है वही सब कुछ नहीं होता, उसके भीतर भी बहुत चीज़ें होती हैं। देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें इम्यूनिटी की या जो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो खाली कोविड के लिए नहीं, किसी भी बैक्टीरियल, किसी भी वायरल इन्फेक्शन से हमें बचाती है। और ये शॉर्ट टर्म नहीं है कि ऐसा नहीं कि आज से हम शुरू कर देंगे तो हमें इन्फेक्शन से वो राहत मिल जाएगी। तो आपको लॉन्ग टर्म प्लान करना चाहिए कि आपको अपना वेट नहीं बढ़ाना है, आपको जितने हाई रिस्क होते हैं, अल्कोहल है, स्मोकिंग, इसको कंट्रोल करना है, आपको जो अगर डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव में, तो आपको अपना शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना है, आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज कम से कम हफ्ते में 5 बार करनी, 30 मिनट ड्यूरेशन के लिए करनी। ये तो हमने ये बता दिया कि हमें क्या कुछ करना है पर्सनल लेवल पर, लेकिन सरकार की क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर क्या सजेस्ट करेंगे आप फ्लाइट्स को लेकर, क्या सजेस्ट करेंगे? अब ग्लोबल विलेज हो चुका है विश्व, इसमें आप फ्लाइट बंद करके, इकोनॉमी पैरालाइज करके कोरोना से निजात नहीं पा सकते हैं। संक्रमण होगा, पूरे विश्व में होगा। आपको 2 उम्मीद और 2 उद्देश्य ही रखने हैं। अस्पताल में भर्ती कम हो, मौतें ना हो। तीसरी कोई उम्मीद अगर रखते हैं तो प्रायोगिक नहीं, सैद्धांतिक हो सकती है। और फिर वही होगा जैसे जंगल में डेमोक्रेसी आई थी तो बंदर ने कहा कि मैं उछल कूद तो कर रहा हूँ, उछल कूद ना करें, सीधा सीधा है, व्यवस्था रखें। और अगर लंग इंजरी होती है तो बेसिक मॉनिटरिंग आपकी उपलब्ध हो, ऑक्सीजन उपलब्ध हो, पैरास्टामोल उपलब्ध हो, एडवांस सेंटर में वेंटिलेटर उपलब्ध। सर बस मुझे ये बताएं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर अंशुमन, कि नई फ्लाइट्स को रोकना नहीं चाहिए, आप भी यही मानते हैं? जी बिल्कुल सही बात है। देखिए तो फिर वो जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह आ रही हैं, उनके वहाँ पे जो रैंडम टेस्टिंग हो रही है, रैंडम ही, रैंडम नहीं, थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए मेरे ख्याल से पर्सनली। अभी मैं देख रहा था डेटा आपका जो है, अभी जो इंटरनेशनल गांधी दिल्ली एयरपोर्ट का है, देयर आर मेनी केसेस व्हिच हैव बीन फाउंड पॉजिटिव। सो वी हैव टू इंक्रीज द सर्वेलेंस बढ़ा के उनको क्वारंटाइन करके जो हम लोग पहले करते रहे वही करना पड़ेगा। फ्लाइट्स के बारे में मुझे बताइए, और डॉक्टर्स के साथ साथ सरकार को क्या तैयारियां? सो पब्लिक को डरना नहीं है। आप पिछले साल जाइए, ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था देश में, ओमिक्रॉन की वेव आई, कोई एडमिट हुआ? आप क्यों नहीं विश्वास करते पब्लिक को कि हमारी वैक्सीन अच्छी है, उसने हमें बचाया है? शोध किस बात पे है? जीनोमिक टेस्टिंग और जीनोमिक सर्विलेंस पे टेस्टिंग होनी चाहिए। जो फ्लाइट्स आ रही हैं आप टेस्ट करिए, अगर कोविड है उनको आइसोलेट करके रखिए, जीनोमिक टेस्टिंग करते रहिए। जहां हमारे पास 15 लैब है उसको 25 लैब करिए, अपना सर्विलेंस अच्छा करिए, अपना मॉनिटरिंग अच्छी करिए और देश के लोगों को खुला छोड़ दीजिए नॉर्मल जीवन यापन करने के लिए। इस समय हम ब्राइटर स्पॉट में हैं वर्ल्ड। कितने लोग मानते हैं कि नॉर्मल जीवन यापन चलते रहना चाहिए? आप में से कितने डॉक्टर्स मानते हैं? मतलब ऑलमोस्ट सभी। हाँ, कोविड एप्रोप्रिएट, हाँ, खुला नहीं छोड़ना चाहिए, डिसिप्लिन तरीके से। हाँ, देखिए अगर आप मास्क लगा रहे हैं, सामाजिक दूरी का ध्यान रख रहे हैं, तो हम जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं करते रहे। स्कूल खुलेंगे, हमारे जितने भी अनुष्ठान है सब खुलेंगे, कहीं लॉकडाउन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना लगेगा। अच्छा, डॉक्टर स्वाति स्कूल के लिए कह रही है, स्कूल खुलने चाहिए कि नहीं खुलने चाहिए? डॉक्टर साहब आप सब मानते हैं? हाँ बिल्कुल खुलने, 100% खुलने चाहिए। आप तो भाई बच्चों के डॉक्टर हैं सर। आई थिंक स्कूल बिल्कुल खुलने चाहिए। नो ऑनलाइन क्लासेस?
जहाँ तक अवॉइड हो सके। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन क्लासेस नहीं होनी चाहिए। जी आपको क्या लगता है डॉक्टर? बिल्कुल स्कूल खुलने चाहिए, हमारे कोई बदलाव नहीं करना चाहिए, बट जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसके लिए एडहेरेंस निश्चित तौर पे सर स्कूल खुलने चाहिए कि नहीं? खुलने चाहिए, अगर बच्चे वैक्सीनेटेड हैं और प्रिकॉशन लेके जा रहे हैं तो खुल जाने चाहिए। और छोटे बच्चे जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनके लिए बिल्कुल तब भी कोई बात नहीं। हाँ। स्कूल खुलने चाहिए बिल्कुल। हाँ। क्योंकि हम अब रिस्ट्रिक्ट होकर नहीं रह सकते। जैसे हम बात कर रहे हैं कि ये कोविड बार बार आएगा तो अब डर के नहीं रह सकते। अब नहीं रह सकते सर, स्कूल खुलने चाहिए कि नहीं? जी हाँ, खुलने चाहिए, और मुझे लगता है कि अब हमें ज़िंदगी में कोविड के साथ रहने की तैयारी करनी चाहिए। कोविड के साथ रह लेना चाहिए, मतलब आप उसको घर में मत लाइए, पर हाँ घूमते रहने दीजिए इधर। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरह से हमने बच्चों में देख भी चुके ग्लोबली डेटा, बच्चों के लिए उस तरह से उनकी इम्यूनिटी अच्छा है, बच्चों पे कोविड का उस तरह से इतना इफेक्ट नहीं आया। पर स्कूल जैसा हमने बंद करके पहले देखा तो इससे बच्चों की इमोशनल एंड सोशल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। ये ज़्यादा खतरनाक। जी बिल्कुल। तो स्कूल आपको भी लगता है कि डॉक्टर साहब बंद नहीं होने चाहिए? नहीं, स्कूल नहीं बंद होने चाहिए। और एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ, एक रिसेंट प्रॉब्लम डेवलप होने वाली है, क्योंकि सिंस कोविड एक पैनिक स्टेट है कि मेडिसिन की स्टॉकिंग शुरू होने वाली है। हाँ। घरों में लोग बल्क में मेडिसिन खरीद के रखने लगते हैं, जो फार्मासिस्ट हैं वो अपने दुकानों में बल्क में स्टॉक करने लगते हैं। तो गवर्नमेंट को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि जो नेसेसरी और एसेंशियल मेडिसिन हैं उसकी स्टॉकिंग ना हो। स्टॉकिंग को लेकर भी हाँ। हाँ। उनके लिए वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ड्रग कंट्रोलर ने, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने, बट अभी तक वो रोल आउट नहीं हुई है। तो मैं बोलूँगा, और यहाँ पे बहुत सारे पीडियट्रिशियन बैठे हुए हैं, वो वैक्सीन सेफ इफेक्टिव है, तो इसको जरूर बच्चों को वैक्सीन लगवानी चाहिए, 5 से 12 साल वाले। 5 से 12 साल वालों को वैक्सीन लगा देना चाहिए। स्कूल खुलने चाहिए या नहीं खुलने चाहिए डॉक्टर? देखिए स्कूल बिल्कुल खुलने चाहिए, क्योंकि हमें अब किसी को रोकना नहीं है, हमें डिसिप्लिन सिखाना है। बच्चों को भी हमें डिसिप्लिन सिखाना है, उन्हें रोकना नहीं है। ये उनके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अर्थव्यवस्था को भी अब रोक नहीं सकते, इसलिए हम कहीं लॉकडाउन नहीं लगा सकते। हमें डिसिप्लिन सीखना है, बड़ों को भी। और चाइना में तो डॉक्टर साहब लॉकडाउन लग रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब लॉकडाउन लगेंगे, कड़े और तगड़े नियम जो हैं वो लागू हो जाएंगे। लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी रिसेंटली मैं पढ़ भी रही थी कि उन्होंने इमिग्रेशन ओपन कर दिया है, बाहर से भी अलाउ कर दिया है। आज से जो चेंजेस करे हैं उन्होंने, वो भी अपने आप को ओपन कर रहे हैं। आई थिंक दे हैव आल्सो रियलाइज कि कहीं ना कहीं वो भी हर्ड इम्यूनिटी में लैकिंग थे, तो उसको भी वो लोग टैकल कर रहे हैं उस हिसाब से। तो इसका मतलब लॉकडाउन नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी से क्या है कि बच्चों में थोड़ा सा मेंटल प्रेशर, आई साइडनेस, वीकनेस की दिक्कतें आ जाती हैं। और अब तो कोविड में रहकर ही जीना है, और इसका कोई नहीं है कि अब हम ऑनलाइन स्टडी कराते हैं तो उससे कि जो स्टडी की है वो भी वीक होती चली जा रही है। वो ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। हाँ। मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ सारे डिस्कशन में कि जैसे हम प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं, तो खासकर बच्चों के लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है या फिर मास्क का यूज़ है, इसके अलावा प्रॉपर कफ एटिकेट बिहेवियर भी उनको सिखाएं कि अगर कोई खांसता है या कोई छींकता है तो प्रॉपर खांसते या छींकते समय बाजू से, रुमाल से या मुंह से अपने मुंह को ढकें और फिर उसके बाद में हाथों को धोएं। ये BF.7 जो है, ये हिंदुस्तान में भी बहुत केसेस आ गए हैं सर। वो इतने खतरनाक नहीं लग रहे हैं जितने चीन में। वही BF.7 है मेरे ख्याल से। इसलिए है क्योंकि जुलाई से था सर। हाँ। चाइना और इंडिया की सिचुएशन बहुत अलग है, हम पहले ही इससे एक्सपोज हो चुके हैं। BF.7 खतरनाक इसलिए क्योंकि इसका R वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये एक बार में अगर कोई किसी को इन्फेक्ट करता है तो 18 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, बट हमारे अंदर जिस तरह की इम्यूनिटी है उस वजह से हम बच रहे हैं। सेकेंडली मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जो डॉक्टर ने कहा कि बच्चों को वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 साल से 12 साल की उम्र वाले बच्चों को, हमने खुद कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स किए हैं कोर्बेवैक्स पे। हमें पता है कि कोर्बेवैक्स, कोवैक्सीन दोनों बहुत सेफ वैक्सीन है। तो जैसे ही रोल आउट होता है बच्चों को लगाना बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो बच्चों को तो सेफ करेगा ही, साथ बच्चे सबसे ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, घर के एल्डरली लोगों से, जो कोमोर्बिड लोग हैं, जिनको पहले से बीमारियां, उनसे मिलते हैं। उनसे उनको प्रोटेक्शन मिलेगा क्योंकि वो आगे कैरियर नहीं बनेंगे। थर्डली, वैक्सीन से आप कैरियर नहीं बनते हैं क्या? अब जो नेजल वैक्सीन आई है वो आपको म्यूकोसल एक तरह की इम्यूनिटी भी देती है, सो दैट जो आपके जो अपर रेस्पिरेटरी, हाँ, ये नहीं मतलब आप अगर नेजल लेते हैं तो यू विल नॉट बिकम अ कैरियर।
देखिए पहले 2 बूंद पोलियो की आती थी, अब 8 बूंद कोरोना की आने वाली है। जो नेजल वैक्सीन है उसमें 8 ड्रॉप्स होते हैं, 4 ड्रॉप ईच नोस्ट्रिल में हमें डालना होता है और इसकी कॉस्ट भी लगभग डिफाइन हो चुकी है। 1000 रुपये के आसपास ये वैक्सीन जो है मार्केट में 8 से 10 दिन में उपलब्ध हो जाएगी। कोविन पोर्टल पर ये आ चुकी है। इसको डालना बेहद ही ईजी है। सबसे पहले हमें हल्का सा नाक ब्लो करना होता है, उसके बाद अपना सर पीछे करके 4 ड्रॉप एक साइड डालना है और 30 सेकंड तक हेड को टिल्ट रखना है। फिर 30 सेकंड के बाद दूसरी साइड हमें 4 ड्रॉप डालना है। और वैक्सीन ही नहीं, वैक्सीन के साथ साथ बाकी दवाइयां भी, कुछ और नए हथियार भी हमारे जो है सभी डॉक्टरों के पास आ चुके हैं। आप कह रहे हैं कि नेजल जो जितनी जल्दी आए उतना हमें लगा देना चाहिए, लेकिन वो तमाम लोग जो बूस्टर डोज लेने से कतरा रहे हैं उन सबको 10-10 मिनट में आप क्या कहेंगे? बूस्टर डोज लेने से जो अब दूसरी बूस्टर डोज मेरे ख्याल से अब लगनी होगी ना, तो हमारे पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, वो है वैक्सीन। वैक्सीन लगाने से आपकी एंटीबॉडीज बूस्टअप हो जाएंगी, दोबारा इम्यून हो जाएंगे, आप अपने लिए भी, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए वो जरूरी है। ओके, बूस्टर डोज सर जो बच रहे हैं लगाने से। आई थिंक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में जो सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है वो वैक्सीन है, क्योंकि बाकी सब हम छोड़ देते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं ठीक से, बाकी हाइजीन का पालन नहीं करते हैं। तो अगर आप बूस्टर से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेते हैं तो ना सिर्फ आप अपने आप को बल्कि अपने समाज और देश सुरक्षा कवच है सर ये। इनफैक्ट आज जब हम लोग यहाँ पे बैठ के बातें कर रहे हैं मेडिकल फैटर्निटी, और तो इट्स बिकॉज ऑफ ऑल वैक्सीन्स ने ही हम लोग सभी को बचाया, क्योंकि जहाँ जिस हॉस्पिटल में लोग जाना नहीं चाहते थे वहाँ हम लोग डेली जाकर काम कर रहे थे। तो सेम हियर अगेन कि अगर जो एलिजिबल हैं वैक्सीन्स के लिए उनको ज़रूर लगाना चाहिए बूस्टर डोज। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है बूस्टर डोज, स्पेशली जिनके बिकॉज अभी भी सिर्फ 30% ही है जिनकी इम्यून सिस्टम वीक है, जिनको बीमारियां हैं, बुजुर्ग, उनके लिए बूस्टर डोज बहुत ज़रूरी। इनफैक्ट इवन हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए भी जो सेकेंड। बुजुर्गों को क्या राय देंगे सर? बुजुर्गों को वैक्सीन लगानी चाहिए और बुजुर्गों से ज़्यादा उनके जो परिजन हैं उनको ध्यान रखना चाहिए कि इन्फेक्शन घर ना लाए। घर लाने की जरूरत नहीं, बूस्टर डोज और बुजुर्ग बिल्कुल कोई इख्तलाफ नहीं है, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, प्रायोरिटी है ये और लेना है, और इसको आपको रेगुलरली सुपरवाइज करना है कि कब कब लेना है। बहुत जल्दी इसकी भी बात होने जा रही है, हेल्थ मिनिस्टर साहब को सजेस्ट किया गया है कि वो चौथे डोज के लिए भी अलाउ करें, तो ये मस्ट है। अब मैं वाइंड अप करूं उससे पहले, हमें पार्टी कर सकते हैं हम कि नहीं कर सकते हैं? हाँ, सुपरवाइज पार्टी। हाँ सर, बिल्कुल सारांश कर देता हूँ। बूस्टर वैक्सीन सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल लगवाइए। दूसरा, बूस्टर बॉडी बनाइए, वो ऐसे आहार, व्यवहार और विचार। आहार, व्यवहार, विचार। मैं बस ये कहूँगी रूबिका कि वर्ल्ड की बेस्ट वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है इस वक्त, तो उस पर संशय बिल्कुल मत करिए, उसको लगवाइए। सबसे कम डेथ रेट इंडिया का है और आने वाली वेव से लड़ने के लिए भी सबसे तैयार हम ही हैं। हम तैयार हैं और ये कोई और नहीं, 23 डॉक्टर्स, हिंदुस्तान के जाने माने तमाम डॉक्टर्स यहाँ एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे थे। आपको अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा अगर आप बूस्टर डोज और वैक्सीन लगवाएंगे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को निभाएंगे। हमारी तरफ से नए साल की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। पार्टी कीजिए लेकिन एहतियात बरत कर। आप सबको नए साल की एक बार फिर से खूब सारी विशेस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। हैप्पी न्यू ईयर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।